हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10 के एक टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्या है ह्यूमन ब्रेन? इसमें तरह तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें नींद लाने में फीलिंग करता है कि नींद आ जाए। ह्यूमन ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से जो हमें भूख प्यास के बारे में वो एहसास दिलाता है। तरह तरह के क्वेश्चन हैं, उनके बारे में आज हम लोग मुताला करेंगे आज। तो सबसे पहली बात की ह्यूमन ब्रेन, हम साइंस की कौन सी ब्रांच में ह्यूमन ब्रेन को जिसके स्टडी करते हैं, हम जिसे मुताला करते हैं, उसको कहते हैं स्टडी। अगर हम ह्यूमन ब्रेन का स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं क्या? न्यूरोलॉजी। क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजी। ठीक है। उसके बाद बच्चों ये बताओ, बच्चों ये है कि बात, अगर हम पूरे मखलूकात में जाएंगे तो जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जानदार हैं, जितने भी जानवर हैं, सबसे डेवलप्ड, सबसे इंटेलिजेंस ह्यूमन ब्रेन को माना गया है। इंसान के जो दिमाग होते हैं वो सबसे शक्तिशाली, सबसे इंटेलिजेंट पावर होते हैं सारे। उसके बाद माना जाता है कि इंसान का ह्यूमन ब्रेन के बाद दूसरा नंबर में इंटेलिजेंस में नंबर में 2 नंबर में आते हैं, वो आता है डॉल्फिन का। किसका? डॉल्फिन। सबसे इंटेलिजेंस पावर, सबसे डेवलपमेंट पावर ह्यूमन ब्रेन है। तो उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन का जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं न्यूरोलॉजी। उसके बाद आखिर ये ह्यूमन ब्रेन जो है, ये हमारा उसका लोकेशन क्या है, वो हमारे इसमें सिर में है, वो कहाँ पर है? तो उसको बोलेंगे, उसको उसका लोकेशन है बिलो क्रेनियम, यानी कपाल इसके नीचे में है, बिलो क्रेनियम। और ये बात कि बिलो क्रेनियम के नीचे में है और ह्यूमन ब्रेन में हमारे कितने हड्डी पाए जाते हैं, तो वो हमारे पाए जाते हैं 8 बोन। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन में यानी क्रेनियम में कितने बोन्स पाए जाते हैं, तो वो कितने हैं? 8। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर ये ह्यूमन ब्रेन जो है, तो आखिर उसका वेट कितना है। तो उसका वेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात ये करते हैं कि अगर वो कोई मेल हो और वो अडल्ट हो, तो उसमें उसका वेट जो होता है 1400 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम तक। ठीक है। अगर कोई फीमेल अडल्ट है, तो उसका ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है, जो वजन होता है, वो 1300 से लेकर 1350 ग्राम तक। ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ सकता है कि सर ये बताइए कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे का आखिर दिमाग, ब्रेन कितना वेट होता है उसका? तो बच्चों उसको हम बता रहे हैं, उसका होता है चाइल्ड का, देखो चाइल्ड कितना है? 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक ये बच्चों का है। ठीक है। अब हम सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन में कभी आ जाता है कि ह्यूमन ब्रेन का कितना वेट कितना होता है। तो अगर हम मेल की बात करें तो 1400 से लेकर 1450 ग्राम तक, और फीमेल एडल्ट का बात करेंगे तो कितना? 1300 लेकर से 1350 ग्राम तक। जब वो बच्चे होंगे, जब बच्चे पैदा होते हैं, जब छोटे में होते हैं, तो उसका होता है 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक। बच्चों आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताएंगे जो तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे, तुम आश्चर्य हो जाओगे, तुम कहोगे सर क्या ऐसा नहीं होता है? तो देखो, फैक्ट ऑफ ब्रेन। सबसे पहली बात हम इसका फैक्ट बात करते हैं, तुम आश्चर्य हो जाओगे आज। नंबर 1, आफ्टर द एज ऑफ 26, बच्चों जब आदमी 25 से लेकर 26 तक उसका एज हो जाता है, उसके बाद आफ्टर यानी 26 साल के बाद उसका ह्यूमन ब्रेन का है ना, ह्यूमन ब्रेन उसका वेट 2.5 से लेकर 2.3 2.5 से लेकर 3.5 वेट क्या होता है? डिक्रीज होते रहता है पर ईयर। अब बात समझो, इसलिए कहा जाता है कि जब कोई भी इंसान, अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम देता है, कोई अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करता है, तो माना जाता है कि 25 से 26 साल में इसका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, बहुत ही काफी डेवलप होते हैं और काफी एनर्जेटिक होते हैं। तो उसमें ज्यादा सोचने समझने की क्षमता होती है। जब आप 26 साल से उम्र में आप उससे ज्यादा चले जाएंगे तो आपका 2.5 से लेकर के 2.3 तक ये पर ईयर आपका वेट घटते रहेगा। दूसरा फैक्ट आप सुनोगे तो बहुत ही ताज्जुब हो जाओगे। आफ्टर डेथ यानी मरने के बाद कोई भी इंसान जो अगर उस इंसान को ह्यूमन ब्रेन का यानी ब्रेन के सिलसिले में कोई अगर बीमारी ना हो, तो वो मरने के बाद उसका 7 से 8 मिनट उसका ब्रेन काम करते रहता है। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है?
आदमी मर जाता है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन उसका कितना 7 से 8 मिनट तक उसका काम करते रहता है। ठीक है, उसका तीसरा फैक्ट हम जानते हैं। तीसरा फैक्ट ये है कि ब्रेन इज ए फैटेस्ट ऑर्गन। ब्रेन इज ए फैटेस्ट ऑर्गन। इससे क्या समझते हैं आप बताइए? इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन एक तो ऑर्गन है और वो फैटेस्ट यानी सबसे ज्यादा फैट उसमें, मतलब सबसे ज्यादा जो होता है फैट उसमें पाया जाता है। अब बताओ कैसे? तो मैं एक चीज समझा रहा हूं। बताओ बच्चों, अगर हम कहेंगे कि हम हमारे बॉडी में एनर्जी कहां से मिलती है, तो हम जो जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनसे हमें एनर्जी मिलते हैं। नंबर 1 क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट। लेकिन अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा इसमें एनर्जी कौन से किससे मिलता है? किसे? तो फैट से। सबसे ज्यादा किससे? तो फैट से। तो बच्चों ये बताओ कि सबसे ज्यादा अगर एनर्जी मिलता है फैट से, तो अगर हम फैट्स को 100% मान लें कि फैट से 100% एनर्जी मिलती है, तो कहते हैं कि 100% में से 20% एनर्जी सिर्फ खुद क्या लेता है? ब्रेन ले लेता है। इसलिए बोलते हैं कि सो ब्रेन इज ए फैटेस्ट ऑर्गन। यानी अगर हम एनर्जी लेते हैं, एनर्जी में कौन सा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं। लेकिन अगर हम पूछे कि इनसे सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? वो फैट से मिलती है। ठीक है, तो अगर हम फैट को पूरा 100% मान लें, तो 100 में से 20% सिर्फ क्या लेता है? दिमाग ले लेता है, और बाकी आप 80% वो हमारे दिमाग के नीचे सारे ऑर्गन को ले लेते हैं, तकसीम हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ ब्रेन एक छोटा, इतना कम वेट का 20% वो एनर्जी ले लेता है, 20% वो अपना फैट को ले लेता है। इसलिए कहते हैं कि ब्रेन इज ए फैटेस्ट ऑर्गन, यानी ब्रेन एक वसीय ऑर्गन है, हिंदी में कहते हैं। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि ह्यूमन ब्रेन में सबसे ज्यादा, अच्छा एक बार अगर हम दूसरा क्वेश्चन पूछें कि ह्यूमन ब्रेन में सबसे ज्यादा मिनरल्स कौन सा पाया जाता है, तो आपका जवाब हो सकता है, अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में सबसे ज्यादा मिनरल्स जो होते हैं वो सोडियम होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपको तो पता लग गया यहां पर, एक सेकंड। हाँ, क्या था? नंबर 3 ब्रेन इज अ फैटेस्ट ऑर्गन, यानी ब्रेन क्या करता है? ब्रेन एक फैटेस्ट ऑर्गन है, यानी सबसे ज्यादा फैट ब्रेन में पाया जाता है। 20%, पूरे शरीर का 100% में से 20% सिर्फ ब्रेन के पास है। दूसरा, एक बात आप सुनकर बहुत ही आश्चर्य हो जाओगे, बहुत ही ताज्जुब हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। नंबर 4 फैक्ट है कि अगर हमारे पूरे दिन में हमारे दिमाग में 70,000 थॉट आते हैं। कितने? 70,000 थॉट। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 70,000 थॉट में से 90,000 थॉट हमारा नेगेटिव होता है, और 10% जो थॉट होते हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं, और 10% हमारे पॉजिटिव होते हैं। हमारा 90% 70,000 में से 90% थॉट हमारे नेगेटिव होते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा वो हमारा ऐसा कर दिया, उसको मार देंगे, वो हमारा बारे ऐसा सोचता है, मतलब तरह तरह के उल्टे उल्टे दिमाग सोचते रहते हैं। लेकिन सिर्फ 10% ही ऐसा है जो हम पॉजिटिव, जो हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने कुछ अच्छे करने के बारे में सोचते हैं, यानी पॉजिटिव सोचते हैं, सिर्फ 10%। उसके बाद तो बच्चों अब देखो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, ये तो हम पढ़ा दिए कि सो इसलिए, यानी क्यों? इसलिए क्योंकि 100% फैट में से 20% सिर्फ क्यों कौन ले लेता है? दिमाग ले लेता है, हमारा ब्रेन ले लेता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ब्रेन इज ए फैटेस्ट ऑर्गन। उसके बाद ह्यूमन ब्रेन में सबसे ज्यादा जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सोडियम। कौन क्या पाए जाते हैं? सोडियम। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखो, हम आ जाते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कहें या फिर ब्रेन कहें, आगे सुनो, हमारा कोई भी चीज, कोई भी ऑर्गन किस चीज से बना होता है? अगर तुमसे हम सवाल पूछें कि कोई भी ऑर्गन, कोई भी, जैसे मेरा हार्ट जो बना है, हमारा दिल, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर कोई भी ऑर्गन, या फेफड़े,
क्या चीज से बना है? तुम्हारा सवाल आएगा कि जो भी ऑर्गन है वो हमारे टिश्यू से बनते हैं, ठीक है। तो कहेंगे टिश्यू किससे बना है? वो सेल से बनते हैं। यानी कोई भी चीज का एक यूनिट, यानी सबसे, अगर हम कहेंगे तुमसे कि एक बिल्डिंग बना है, घर बना हुआ है, तो बताओ बच्चों कि घर जो बना हुआ है उसका सबसे बुनियादी चीज क्या है? तो तुम्हारा सवाल होगा, तुम्हारा जवाब होगा कि सर ईंट। तो ईंट क्या है? पूरे शरीर, पूरे इसका, पूरे बिल्डिंग का एक ईंट जो है वो एक बुनियादी चीज हुआ। उसी को इसी तरह से हमारा पूरा शरीर जो बना हुआ है तो वो कुछ ना कुछ से बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं वो सेल है, वो सेल से बना हुआ है। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन। तो सुनो, ब्रेन एक ऑर्गन हुआ। अच्छा, आखिर वो ऑर्गन जो है वो किसी ना किसी सेल से बना हुआ होगा। तो बच्चों उस सेल को कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहेंगे? उस सेल को न्यूरॉन कहेंगे। और ब्रेन एग्जाम में आता है, एग्जाम में आएगा कि ब्रेन जो है वो किस चीज से बना हुआ है, उसका एक यूनिट क्या है, उसका इकाई क्या है? तो हम कहेंगे न्यूरॉन है। उसके बाद टोटल न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी, हमारे कहेंगे कि हमारे बॉडी जो बना हुआ है, हमारे बॉडी में कुल टोटल न्यूरॉन कितने हैं? तो वो 100 मिलियन है। कितने हैं? 100 मिलियन। और दूसरी बात, न्यूरॉन एक लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है। यानी ह्यूमन बॉडी का क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल कौन सा है? तो हम जवाब क्या देंगे? न्यूरॉन है। कौन सा है? न्यूरॉन है। चलो उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अब देखिए, अब हम मेन पार्ट में आ गए। अब यहां से देखिए, ब्रेन मेन पार्ट में हम आ गया। इससे पहले हम ब्रेन के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि ब्रेन क्या होता है, कैसे हमारा काम करता है, क्या किस चीज से बना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं और ब्रेन के क्या फैक्ट हैं, ब्रेन का के बारे में हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि ब्रेन का लोकेशन क्या है, ब्रेन का वेट क्या है, ब्रेन की स्टडी के बारे में हम जहां मुताला करते हैं तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रेन के बारे में मेन पार्ट। देखो, ब्रेन जो है वो 3 भाग में, मेन बड़े 3 भाग में बटा हुआ है। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन, नंबर 3 हिंड ब्रेन। तो बच्चों फोर ब्रेन को हम 3 हिस्से में बांटा है। नंबर 1 थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन का कोई खास उसका कोई पार्ट नहीं होता है, एक छोटा पार्ट होगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इस मेन जो बड़े हैं इसके बारे में बात करते हैं। हिंड ब्रेन में आता है पोन्स वेरेबली, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम। ये है सेरिब्रम और ये है सेरिबेलम, ठीक है। अब इसके बारे में हम एक एक करके ये जो है ना, ये ब्रेन का एक पार्ट है। अब हम इसके बारे में एक से मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे कि आखिर ये क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये हमारा कैसे काम करता है। अब बच्चों यहाँ लिखे हैं कि सेरिबेलम जो ना स्मॉलेस्ट सब पार्ट, यानी सेरिबेलम जो है ये दिमाग का एक सब पार्ट। यानी देखो, एक तो ये था कि ये तो मेन पार्ट था, ये वाला ये पार्ट था, मेन पार्ट था, मेन हिस्सा। अब इसके अंदर जो आते हैं ये क्या है? सब पार्ट, यानी उसके हिस्से में आते हैं। तो कहेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट सब पार्ट कौन से हैं? वो सेरिबेलम है, ठीक है। उसको भी क्या कहते हैं? लिटिल ब्रेन। अगर क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि छोटा दिमाग किसे कहा जाता है, यानी लिटिल ब्रेन किसे कहा जाता है? तो हमारा जवाब होगा कि कौन? सेरिबेलम, ठीक है। यहां तक किसी को समझने को दिक्कत? चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम एक करके यहां से शुरू करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, एक करके पढ़ेंगे। इसके बारे में इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इस तरह से हम सभी के बारे में हम लोग तफसील से मुताला करेंगे। चलो बच्चों, आप देखो यहां ये ह्यूमन ब्रेन है, देख रहे हैं? सेरिबेलम है, पिट्यूटरी, ये सारे हाइपोथैलेमस, ये सारा है। और देखो ये जो है ना, देखो इस तरह से देखो, ऐसे है, ये वाला पार्ट है, ये है, यहां पर हमारा क्या है, ये यहीं पर हमारा क्या कहते हैं, ये है सेरिबेलम, यहीं पर हमारा सेरिबेलम है, ये हमारा मिड ब्रेन है, तीन ब्रेन यहीं पर है, पोन्स वेरेबली इसमें है। इसको बोलते हैं, देखो ये वाला यहां से शुरू, यहां से ऐसे यहां गए, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम, यानी ब्रेन का पूंछ। क्या कहेंगे? ब्रेन का पूंछ कहेंगे। इसके बारे में देखो, ये वाले इसको ये वाले को ब्रेन का पूंछ कहेंगे। ये तो सेरिबेलम है। अब देखो इसका हम ये फिगर देख रहे हैं, इसका हम मेन फिगर यहां पर बना है। देखो सबसे पहला क्या, ये ब्रेन का पूंछ है, ये क्या, ये वाला ये हिस्सा, ये पूरा ऐसे यहां से शुरू हुआ, यहां से ऐसे करके, ठीक है।
तो सबसे पहला क्या हमारा यहाँ जो आता है यहाँ पर वो होता है मिड ब्रेन। क्या है? मिड ब्रेन। फिर उसके नीचे पोन्स ब्रेन, फिर उसके नीचे क्या होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। और देखिए ये ब्रेन है, ब्रेन से ही एक छोटा नली जैसा एक नस पूरे नीचे आ जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ये यहाँ पर सीधे सीधे आएगा, सीधे आएगा, यहीं पर होगा स्पाइनल कॉर्ड। क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद ये हुआ, और यहीं पर यानी पोन्स ब्रेनी और मेडुला ऑब्लिंगेटा के बीच में ही दोनों हिस्से को मिला करके जो ब्रेन होता है उसको बोलते हैं सेरिबेलम या फिर छोटा दिमाग। कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी बोलता है कि छोटे दिमाग में चोट लगने से आदमी मर जाता है, तो उनके बारे में हम तफसील से बात करेंगे कि कैसे होता है कि छोटे दिमाग में अगर हम चोट लग गया तो आदमी मर जाता है। उसके बाद देखो ये जो है ना फूल जैसा आकार है, यही है क्या? हमारा फोर ब्रेन। अब हम जानते हैं कि फोर ब्रेन जो है वो सबसे क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? फोर ब्रेन। अब देखो फोर ब्रेन को कितने हिस्से में बांटे थे? 3 हिस्से में, याद होगा। देखो यहाँ है ना, देखो फोर ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। और हिंड ब्रेन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते थे? पोन्स ब्रेनी, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम। देखो यहाँ, देखो ये है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को कितने हिस्से में बांटे हैं? 3 हिस्से में, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। ठीक है, अब बताते हैं कि यहां पर हम लिख सकते हैं फोर ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लेकिन इसको बोलेंगे लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, अब देखो ये इसका सब पार्ट है। अब हम यहां आते हैं, देखो यहां देखो ये फोर ब्रेन है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। उसके बाद ये सारा के ये मिड ब्रेन, देखो ये मिड ब्रेन, ये पोन्स ब्रेनी, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, और ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। यही ये वाला देखो यहां पर है ना, देखो यहां पर, यहां देखो ये वाला फूल जैसा कर है, यही है क्या? सेरिबेलम। ये क्या है? सेरिबेलम है, और यहीं पर ऐसा यही है सेरिबेलम। और इन सभी को ये ऐसे 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 इसको ये पूरे को कहते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम या फिर दिमाग का पुंज बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? बता चलिए इनके बारे में फिर अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑब्लिंगेटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर पोन्स ब्रेनी, फिर सेरिबेलम। इस तरह से हम पढ़ेंगे, इसका फंक्शन पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं तक देखते हैं, फिर अगला वीडियो में हम यहां से स्टार्ट करेंगे।